नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आए सेम सेक्स मैरिज के ऊपर वर्डिक्ट के बारे में। दरअसल ये जो बातचीत होना शुरू हुई थी सेम सेक्स मैरिज के ऊपर, वो अप्रैल और मई महीने के बीच में हुई थी। 10 दिन तक लगातार इसके ऊपर जो जजमेंट है वो देने की कोशिश की गई थी। लगातार डिस्कशन भी हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें कई सारे वकील बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से तुषार मेहता और जो अपोजिट जो सेम सेक्स मैरिज को जो प्रमोट कर रहे थे, आगे जाकर जो उनके लिए केस लड़ रहे थे, उनमें थे कपिल सिब्बल और भी उनके साथ में कुछ और लोग शामिल थे। अब इन दोनों के बीच में जब ये डिस्कशन हुआ तो कुछ दिनों बाद ही इस फैसले को सिक्योर कर लिया गया और आने वाले समय के अंदर इस फैसले को सुनाने की बात भी कही गई थी। अब जाकर वो पूरा फैसला आ चुका है, जिसके अंदर सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ और उनके साथ में उनकी 4 बेंच की और टीम थी, उन्होंने ये पूरा फैसला दिया है। अब पहले ये बात कर लेते हैं कि सेम सेक्स मैरिज होता क्या है और ये पूरा मामला है क्या। दरअसल सेम सेक्स मैरिज वही होता है जिसके अंदर एक लड़की और एक लड़का और लड़का आपस में शादी कर सके। कहने का मतलब है LGBTQ जो कम्युनिटी होती है उनको साथ में शादी करने की परमिशन दी जाए, लेकिन शादी करने के साथ में जो सिविल राइट्स मिलते हैं वो भी इनको मिलने चाहिए, जो कि नॉर्मली एक हेटेरोसेक्सुअल लोगों को मिलते हैं। जैसे हेटेरोसेक्सुअल्स वही होते हैं जो कि नॉर्मल हमारे और आप जैसे लोग जो नॉर्मल शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। जो मेल और फीमेल होते हैं उनको जो एक परिवार को जो जिस प्रकार के नियम कायदे कानून उनको मिलते हैं, जो उनको प्रॉफिट्स मिलते हैं, वही सेम टू सेम आगे जाकर LGBTQ कम्युनिटी को भी मिलने चाहिए। और साथ में अगर ये आपस में शादी करते हैं तो इनको वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो एक नॉर्मल कपल को मिलते हैं। अब इसी को लेकर कई सारे बयान निकलकर बीच बीच में सामने आए थे। आखिरकार जाकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। अब इसके अंदर पेटिशनर लोग भी शामिल थे, जिसके अंदर 2 मुख्य लोग थे, जिनमें थे अभिषेक मनु सिंघवी और दूसरे थे राजू रामचरण। अब ये 2 मुख्य लोग थे जिन्होंने ये पूरा मामला जो केस किया था, जो पिटीशन दायर की थी। अब उसके बाद में बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से तुषार मेहता ने जब ये डिस्कशन होना शुरू हुआ तब उन्होंने ये कहा था कि जो नॉर्मल कपल को जो राइट्स मिलते हैं अगर इनको भी देना शुरू कर दिए तो 160 से भी ज्यादा ऐसे लॉज हैं, ऐसे नियम कायदे कानून हैं जो कि डायरेक्ट इफेक्ट होंगे LGBTQ कम्युनिटी की वजह से, और जो नॉर्मल कपल है उनको सफर करना पड़ सकता है। जैसे मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि एक लड़का और लड़की आपस में शादी करते हैं, शादी करने के बाद में उनके बच्चे होते हैं, अगर बच्चे नहीं होते तो वो एडॉप्ट भी कर सकते हैं। अब इसी को लेकर ये पूरा बयान था कि LGBTQ कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी आपस में शादी कर सके, शादी करने के बाद में वो बच्चे चाहे तो वो भी एडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर ये उठती है कि जो नॉर्मल कपल्स को जो अधिकार मिलते हैं, चाहे वो एडॉप्ट करने के हो, चाहे वो इंश्योरेंस के अंदर हो, चाहे वो सरकारी नौकरी के अंदर हो, पेंशन के अंदर हो, वो जो अधिकार इनको दिए जाते हैं LGBTQ कम्युनिटी को अभी तक नहीं दिए जाते हैं। अगर इनको देना शुरू कर दिया तो जो नॉर्मल कपल हैं वो इसके ऊपर आवाज उठा सकते हैं और इकोनॉमिकल अनरेस्ट हो सकती है इसकी वजह से। साथ ही कई सारे ऐसे स्टेट है जो कि सेम सेक्स मैरिज के ऊपर उसके अगेंस्ट है, जिसके अंदर राजस्थान आता है, आंध्र प्रदेश आता है और 2-3 स्टेट और भी हैं। वहीं बात करेंगे बाकी स्टेट के बारे में तो उन्होंने अपना कोई भी ओपिनियन नहीं दिया है, ना पक्ष में ना ही विपक्ष के अंदर। एक महाराष्ट्र एक इकलौता ऐसा स्टेट है जिसने एग्री किया है कि अगर सेम सेक्स मैरिज होता है तो हम उनको वो सारे सिविल राइट्स देने को तैयार हो जाएंगे। वहीं जो तुषार मेहता है उनके द्वारा ये कहना था कि हम ये जो फैसला होता है कि भाई इनको सिविल राइट्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, वो हम पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ देते हैं ताकि वो आगे जाकर इसके ऊपर और भी ज्यादा गहरा डिस्कशन हो सके और हो सकता है कि इसके ऊपर हम अलग से नियम कायदे कानून भी बना सकें। वैसे बता दूं आपको कि जब ये पार्लियामेंट के अंदर पिटीशन डाली जा रही थी तो उसी समय तुषार मेहता ने ये चीज बोल दी थी, लेकिन जो हमारे CJI है जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोर्ट भी इसके अंदर इंटरवीन कर सकती है। अब इंटरवीन करके उन्होंने क्या हासिल किया वो तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन उनके साथ में कुछ और जजेस भी थे। इस पूरे वर्डिक्ट के अंदर 5 जजेस शामिल थे, जिसके अंदर हमारे CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय कृष्ण कोहली, तीसरे हैं जस्टिस R रविंद्रन भट्ट, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा। ये 5 जजों ने मिलकर ये पूरा बयान दिया है और बता दूं आपको इसमें से 3 और 2 को लेकर ये पूरा फैसला सामने आया है। मतलब 3 जजेस हैं जो सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट में है, जो उनको सिविल राइट्स देने चाहिए उसके अगेंस्ट में है, और बाकी के जो 2 जजेस हैं जिसमें CJI जस्टिस चंद्रचूड़ और दूसरे कोहली, ये दोनों इसके पक्ष के अंदर आते हैं कि इनको भी ये अधिकार देने चाहिए और जो पार्लियामेंट है उसको इतना रोल नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से। अब जो ये वर्डिक्ट आया है उससे साफ तौर पर यह तय हो गया है कि कोर्ट है उसने फैसला सुना दिया है कि अब जो भी कोई डिस्कशन होगा या फिर जो आगे जाकर कोई नियम कायदा बनेगा वो बनेगा पार्लियामेंट के अंदर, और कोर्ट इसके अंदर अब कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकती। हाँ, ये हो सकता है आगे जाकर के जो उन्होंने फैसला सुनाया है उस पर पुनः चिंतन करने की अपील डाली जा सकती है। अब वो एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सेम सेक्स मैरिज की बात करूं तो 16 सितंबर 2018 के वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का है ना जो फैसला पलटते हुए जो सेम सेक्स साथ वाले लोग जो आपस में रहते हैं
पहले आपको पता होगा कि ये क्राइम हुआ करता था, लेकिन उसको बाद में पलट कर इसको जो क्राइम की कैटेगरी है उससे बाहर निकाल दिया। अब वो लोग सेम सेक्स वाले आपस में रह भी सकते, साथ में रह भी सकते हैं, और जो उनका नॉर्मल, जो उनका नेचुरली जो प्रोसेस होता है वो भी वो कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी मतलब क्रिमिनल जैसा ऑफेंस नहीं माना जा सकता। वहीं पुलिस के द्वारा, पुलिस को भी इसमें से कुछ सारे सजेशन दिए गए हैं इस पूरे वर्डिक्ट के अंदर, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा गया है कि आपको जो आप इन सेम सेक्स वालों को जो परेशान करते हैं उनको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आगे जाकर एडॉप्शन को लेकर भी इसके अंदर एक नया बयान सामने आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो नॉर्मल या सेम सेक्स वाले हैं वो लोग जब नया बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि जो मैरिज कर चुके लोग हैं वही बच्चे को अडॉप्ट कर सके, या फिर जो सिंगल मदर है या फिर सिंगल फादर है वो एक किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। कोई भी इंसान जो कैपेबल है एक बच्चे को पालने के लिए वो अडॉप्ट कर सकता है उन लोगों को, और आगे जाकर उनकी संपत्ति को लेकर भी वो क्लेम कर सकता है जो इस बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया है। वहीं आगे जाकर बात करेंगे तो एक और नया बयान निकलकर सामने आया, जहां पर यह कहा कि मैरिज कोई यूनिवर्सल प्रोसेस नहीं है। इसका मतलब यह है कि मतलब जो इंसानी सभ्यता है उसके अंदर मैरिज है वो इंसानों के द्वारा ही बनाई गई है, ना कि कोई एक नेचुरल प्रोसेस है कि एक लड़का लड़की आपस में शादी करनी चाहिए या फिर सेम सेक्स वाले आपस में शादी नहीं कर सकते। वहीं साथ में बात करेंगे तो जो हमारा संविधान है वो कहीं पे भी शादी को एक मौलिक अधिकार की तरह नहीं देता। मतलब ऐसा नहीं है कि कल को एक लड़का शादी ना करे या फिर एक लड़की शादी ना करे तो वो सुप्रीम कोर्ट में या फिर कोर्ट में जाकर अपने बच्चे के खिलाफ ही केस कर दे कि ये शादी नहीं कर रहा है। तो ऐसा कोई अनिवार्य है नहीं। तो आगे जाकर इसके ऊपर भी कई सारे फैसले आए हैं जिसको अभी अपन और इलेबरेट करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएंगे। लेकिन अभी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ कह दिया गया है कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसको हम किसी भी तरीके से लीगल नहीं कर सकते। यहां पर लीगल करने का मतलब यह है कि ये लोग आपस में शादी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसजेंडर भी आपस के अंदर शादी कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब वो होता है कि कोई लड़की जो पहले पहले लड़की थी फिर बाद में वो ऑपरेशन करा के लड़का बन जाती है, और जो लड़का है वो बाद में लड़की बन जाता है, तो उनकी भी शादी हो सकती है और उनको जो नॉर्मल सिविल राइट्स हैं वो मिल सकते हैं। ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आता है। स्पेशल मैरिज एक्ट वही होता है कि सपोज कीजिए आप हिंदू है, आप किसी मुस्लिम लड़के से शादी करते हैं, या फिर आप मुस्लिम है किसी क्रिश्चियन लड़के से शादी करते हैं, तो उसको एक स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर लिया जाता है, जैसा अभी ईश्वरा भास्कर वाले केस के अंदर भी हम लोगों ने देखा था। अब जो वर्डिक्ट आना था वो तो आ चुका है, अब इसके ऊपर पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन चलता है वो अपने आप में एक देखने वाली चीज हो सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए टीवी भारत 24। मैं मिलता हूं आपसे शाम वाले शो के अंदर। आज कुछ खास होगा, तो बस मिलता हूं आपसे एक और वीडियो के साथ में।